एक समय की बात है। एक जीवंत जंगल में 4 पक्षी मित्र रहते थे। रानी चिड़िया, टीनो मासी, काला क्रो और टुनटुन चिड़िया। उनमें से प्रत्येक के अपने अद्वितीय गुण और व्यक्तित्व थे। रानी चिड़िया एक बहुत सुंदर मोर थी जो अपने सुंदर पंखों के लिए जानी जाती थी। उसे अपनी शक्ल सूरत पर गर्व था और वो अक्सर अपने रंग बिरंगे पंखों का प्रदर्शन किया करती थी। हालांकि वो थोड़ी घमंडी हो सकती है और ध्यान का केंद्र बने रहना पसंद करती है। दूसरी ओर टीनो मासी 3 छोटी गौरैया थीं जो रानी चिड़िया जितनी आकर्षक नहीं थीं। वे छोटे सादे दिखने वाले पक्षी थे, लेकिन उनके दिल सबसे अधिक देखभाल करने वाले और दयालु थे। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए मौजूद रहते थे। काला कौवा एक चतुर और साधन संपन्न पक्षी था। उसके पास चमकदार काले पंख थे और भोजन खोजने और समस्याओं को हल करने की क्षमता भी थी। हालांकि वो कभी-कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अन्य वन्य प्राणियों पर चालें चलने के लिए भी करता था। टुनटुन चिड़िया एक आनंदमय और मधुर गाना गाने वाली चिड़िया थी। उसके मधुर और मनमोहक गीत जंगल को आनंद से भर देते थे। अपने खूबसूरत संगीत के कारण सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन वो काफी शर्मीली और संकोची भी थी। एक दिन जंगल में एक बड़ी चुनौती आ पड़ी। एक शक्तिशाली तूफान आया जिसने घोंसलों को नष्ट कर दिया और पक्षियों को तितर-बितर कर दिया। रानी चिड़िया के सुंदर पंख झड़ गए और उसका घोंसला नष्ट हो गया। उसे पहली बार असुरक्षित महसूस हुआ। टीनू मासी उसके बचाव में आई और उसे अपने छोटे लेकिन मजबूत घोंसले में आश्रय देने की पेशकश की। उनके सादे रूप के बावजूद उनकी एकता और दयालुता ने रानी चिड़िया को दोस्ती और विनम्रता के मूल्य का एहसास कराया। काला क्रो ने वन्य प्राणियों के लिए घोंसले के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए भोजन और सामग्री खोजने में अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बुद्धि का उपयोग व्यापक भलाई के लिए किया जा सकता है। टुनटुन चिड़िया ने एक सुखदायक राग गाया जिससे कठिन समय के दौरान पक्षियों को सांत्वना और आश्वासन मिलने में मदद हुई। उनके संगीत ने उन्हें आशा और शक्ति दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगल के पक्षियों को पता चला कि सच्ची सुंदरता सिर्फ रंगीन पंखों में नहीं, बल्कि किसी के दिल की दयालुता में है। अब रानी चिड़िया और अधिक विनम्र हो गई और उन मित्रों की सराहना करने लगी जिन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया था। साथ मिलकर उन्होंने अपने घोंसले फिर से बनाए और एक ऐसा बंधन बनाया जो अटूट था। सच्ची सुंदरता सिर्फ सतह तक नहीं होती, ये दिल के गुणों, दोस्ती के बंधन और ज़रूरत के समय दूसरों की मदद करने की इच्छा में निहित है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलें।